अपने ज्ञान रूपी अग्नि की चिंगारी से समस्त अज्ञान रूपी माया रूपी जंगल को जलाकर भस्म कर देंगे। ये संसार माया का जंगल है। वासना माया के जंगल के घने रूप हैं। अज्ञान मोह माया ममता के घने जंगल में वास करने वाले प्राणी जीवात्माएं हैं, वो दुखी हैं और सुख के इंतजार में हैं। सुख कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? ये माया रूपी जंगल में सुख कहाँ है? यहाँ तो दुख ही दुख है। सुख अगर चाहते हो तो तुम्हें अज्ञान रूपी जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए मेरी एक चिंगारी ज्ञान की तुम्हारे अज्ञान के हजारों असंख्य जंगलों के फैले हुए मील में, असंख्य मीलों दूर में फैले हुए जंगल के वन को जलाकर भस्म कर देगी। ये मेरा सत्य वचन है, गलत कभी नहीं हो सकता। हे प्राणियों, मेरी ये अच्छी बात लगे तो ग्रहण कर लो और अपने जीवन को अभी और इसी समय मुक्त होने के लिए, है ना, मेरे पीछे, मेरे वाणी के पीछे चलो। क्या है जीवन, उसके बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं है। क्या है सत्य, उसके बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं है। ज्ञान तुम्हें तब मिलेगी, प्रकाश तुम्हें तब मिलेगा जब अंधकार के ये अंधेरा का पोहा फट जाएगा। अंधकार की रात्रि मिट जाएगी, तब सूर्य के किरण तुम्हें दिखाई देंगे। अभी तो अंधकार रूपी दुनिया के घोर माया मोह की अंधेरी रात में भटक रहे हो। इसीलिए वासना के तुम्हें कांटे गड़ रहे हैं, चुभ रहे हैं। कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी अनेक वासनाओं के कांटे जो तुम्हें कांटों के जो रास्ते पर चल रहे हो वो चुभ रहे हैं और तुम इसीलिए दुखी हो। तुम्हें सुख कभी जीवन में नहीं मिलेगा। सुख तो तभी मिलेगा जो एक कांटे के रास्ते को छोड़ करके मेरे बताई हुई फूल के रास्ते पर चलोगे। तुम्हारा जीवन अभी और इसी क्षण मुक्त हो सकता है। न कहीं भगवान है, न कहीं मोक्ष है, न कहीं मुक्ति है। बस सत्य का मार्ग पकड़ लो। जिन सत्यवादियों ने सत्य के मार्ग पर चला उन्हें कभी कष्ट नहीं हुआ और आसानी से संसार से पार चले गए। तुम्हारी आत्माएं तड़प रही हैं। अपनी आत्मा को क्यों कष्ट दे रहे हो? तुम आत्मघाती हो, आत्महत्यारे हो। अपनी आत्मा के उद्धार के लिए संसार में आकर तुम परिक्रमा अपनी यात्रा कर रहे हो। यात्रा की मंजिल तुम्हें पता ही नहीं है कितनी दूर है। इसलिए मेरे वाणी को सुन करके मेरे पीछे चलो। मैं अवश्य ही तुझे वचन देता हूँ। जैसे गीता में अर्जुन को कृष्ण ने वचन दिया कि अर्जुन, समस्त कर्मों को, समस्त धर्मों को छोड़कर मेरे वचन पर विश्वास कर। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। वैसे भी मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हें समस्त कांटों से, वासना के दलदल से निकाल करके, है ना, फूलों के मार्ग पर न चला दूँ कि मेरी प्रतिज्ञा झूठी। इसीलिए मैं वचन देता हूँ कि तुम मेरे वाणी के अगर विश्वास करके चलोगे तो एक दिन निश्चय ही फूल के मार्ग मिलेंगे और तुम्हारी आत्मा उस फूल के सेज पर विश्राम करेगी। परम अवस्था यही है, परम शांति यही है। परम शांति और परम आनंद का मार्ग यही है और कोई मार्ग नहीं। तुम्हें पता ही नहीं तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें कहाँ जाना है। तुम्हारा अंत और आदि का भी पता नहीं है। आत्मा अनंत है, असीम है। समुद्र और असीम आसमान के समान, आकाश के समान पवित्र भी है और असीम भी है। तुम स्वयं भगवान हो। भगवान को भूलना नहीं है। पूर्ण हो। मैं पूर्ण हूँ, तुम भी पूर्ण हो। और पूर्ण जो है, पूर्ण से आया हुआ है, ये हम हैं, तुम हो। तुम्हारे समस्त जीवात्माएं हैं, पूर्ण हैं और पूर्ण नहीं है। और पूर्ण होता है जो पूर्ण से निकल कर हम
सभी पूर्ण होकर के आए हुए हैं। केवल हम भ्रम के, माया के भ्रम के जाल में फंस चुके हैं। माया के भ्रम जाल कुछ भी नहीं है, अज्ञान का भ्रम जाल है। अज्ञान, एक मेरी ज्ञान की चिंगारी से तुम्हारे असंख्य जाल जल कर भस्म हो जाएंगे, तो तुम मुक्त, और मुक्ति की जरूरत नहीं, तुम तो सहज में ही मुक्त ही हो। और भगवान की भी चिंता नहीं, तुम तो परम ब्रह्म स्वरूप पूर्ण स्वरूप हो, अंशावतार नहीं, ये पूर्ण अवतार है। इसे वचन का विश्वास मान करके, वचन के सहारे चल कर संसार से अभी ऐसी क्षण मुक्त हो सकते हो, देर नहीं, फिर क्षण भी नहीं ज़्यादा है। वर्तमान में रहने को सीखो, और वर्तमान में जो रहता है वो कभी भूत और भविष्य की चिंता नहीं करता। और भूत भविष्य क्या है? कुछ भी नहीं है। भूत में जाओगे, पीछे की चिंता, अतीत की चिंता आएगी, सताएगी। और भूत में, भविष्य में जाओगे, भविष्य की चिंता में सपने सताएंगे, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये कुछ नहीं करना है। संसार के ब्रह्मजाल को छोड़ करके कर्म जाल, कर्म और भर्म, ये दोनों कर्म ही भर्म है संसार के, कोई कर्म नहीं करना है। तो मुक्ति हो, कर्म क्या करना है? सभी कर्मों का, सभी धर्मों को छोड़कर मेरे वचन पर विश्वास करके अभी अभी समय तुम मुक्त हो जा। बस आज इतना। ओम शांति शांति शांति।